तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर इनिंग्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 है रैशनल नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम क्लास 8। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, राइट। हमें बताना है इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा अगर नीचे नंबर सेम है, डिनोमिनेटर अगर नीचे नंबर सेम है तो आपको ऊपर के नंबर देखने हैं। तो ऊपर का नंबर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, लेकिन अगर माइनस के नंबर है तो माइनस का नंबर आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल -5 और -7। माइनस का नंबर जितना छोटा होता है, मतलब जैसे माइनस है, छोटे नंबर के आगे माइनस होगा तो इस नंबर को हम बड़ा नंबर मानते हैं और इसको हम छोटा नंबर मानते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है। सो ये देखिए नीचे दोनों में सेम है, तो -3 और -17, तो -17 छोटा है, -3 बड़ा है, तो इसमें हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, बी पार्ट देखिए। बी में क्या है, 13 अपॉन में 15 है, एंड देन -7 अपॉन में 30 है। तो यहाँ पे तो काफ़ी सिंपल है। नेगेटिव का जो नंबर होता है, माइनस का जो नंबर होता है, वो कभी भी जीत नहीं सकता प्लस के नंबर से, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव का नंबर है और ये प्लस का नंबर है। नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नेगेटिव का नंबर प्लस के नंबर से कभी नहीं जीतेगा, याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डाल देंगे। चलिए सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में देखिए 5 अपॉन में 9, ठीक है, एंड देन 2 अपॉन में 3। हाँ जी, इसको करने में मज़ा आएगा। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब नीचे नंबर सेम ना हो तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है, 18 होता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है, 15 होता है। दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। दोबारा से, जब नीचे नंबर सेम ना हो तो 9 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ा 18, रफ में करके देख लेना, 3 5 ज़ा 15। अब दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, और ये कहाँ आया था, ये यहाँ पे आया था। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर इससे बड़ा हो गया। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक मैंने आपको सिखा दी, ये आपकी ट्रिक हर बार काम करेगी। चलिए डी में आ जाइए। डी में क्या है, डी में है -3 अपॉन में 5, और यहाँ पे है -13 अपॉन में 15। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे नीचे नंबर सेम नहीं है, तो वही हमारी ट्रिक, कौन सी, वही वाली। देखिए 15 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 का कितना होता है, माइनस का 45 हो जाएगा। 5 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 से कितना होता है, 5 3 से 5, 5 3 से 15 का 5, 1 कैरी, 5 1 से 5 और 1 6, 65 होता है, वो भी माइनस का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा -45, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -65। अब आप खुद बताइए दिमाग लगा के, ये बड़ा है या ये बड़ा है। हमने क्या पढ़ा था माइनस के नंबर में, माइनस का नंबर छोटा वाला बड़ा होता है, तो ये माइनस का नंबर बड़ा है, और ये कहाँ है, 5 3 ज़ा नहीं, 15 3 ज़ा 15, तो ये बड़ा हो गया, यहाँ पे ये वाला साइन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं जल्दी से। चलिए ई पार्ट देखिए। ई पार्ट, ई पार्ट में क्या है बच्चों, -5 अपॉन में 6, और यहाँ पे कितना है, -1 अपॉन में 30। दोबारा से 6 1 ज़ा 6 माइनस का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा इतना। तो कौन सा बड़ा है, छोटा नंबर वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसे हम साइन लगा देंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर मेरा 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग ऑन दी नंबर लाइन। हमें न कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस ब्रैकेट में -1/2, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे, देखिए 2 + 3 प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। नीचे जब ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर्स, तो 3 3 के टेबल में आता है, 2 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो क्या करना होता है, एलसीएम लेने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और ब्रैकेट, माइनस है माइनस, 1 है 1 लिखेंगे ब्रैकेट। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए 2 टाइम्स, 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए 3 टाइम्स। अब क्या करेंगे आगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3 अपॉन में कितना है 6, तो कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन में 6। अब 1 अपॉन में 6 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन बना लीजिए। सबसे पहले देखिए नंबर प्लस का, माइनस का, प्लस का, तो प्लस की साइड चलना है हमें। ठीक है, ये मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको आगे भी बना -1 -2 दिखा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए मान लीजिए ये 0 है,
आपको देखना है नीचे नंबर कितना है, हमेशा देखना है डिनोमिनेटर में कितना है। तो डिनोमिनेटर में कितना है 6, तो 6 है ना। देखो आपको क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है। जब 6 है ना डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5 6, जो छठे नंबर पे आएगा वो बड़ा बनाना है आपको। दोबारा से, नीचे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। अच्छा, अभी क्या करना है, अब यहाँ पे डालेंगे आप 1, यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे डालेंगे 3, यहाँ पे डालेंगे 4, यहाँ पे डालेंगे 5, यहाँ पे डालेंगे 6। अब सबके नीचे दोबारा से आपको 6 लगाना है, सबके नीचे 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है। ये मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो 6/6 कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब ये 1 है। और ये कितना है, 0 है। ये हमारा यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, 0 को आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो 1/6 कहाँ है बच्चों, देखो ये रहा 1/6, तो ये रहा हमारा 1/6। इसको आप कोई पॉइंट दे सकते हो, ए बी जो भी आपको बोलना है। तो सिंपली आप एंड में क्या लिख दोगे, है ना, पॉइंट ए represents 1/6 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। और ये 1/6 किसके बीच में लाई करता है, 0 और 6 के बीच में। आप चाहो तो लिख भी सकते हो 1/6 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। 1/6 ऐसे लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये 1 है, ठीक है। 6/6 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलिए बी पार्ट देखिए, -1/3 -1/2। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जितना हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। तो -1/3 ब्रैकेट मैंने खोल दिया, और -1/2। दोबारा से नीचे दोनों हमारे नंबर हैं 3 और 2, दोनों के दोनों अपने ही टेबल में आते हैं, मतलब कि प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या करना होता है, प्राइम नंबर्स का एलसीएम बहुत ईजी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए -1 है तो ऊपर -1 लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, दोबारा -1 है वो लिखेंगे और ब्रैकेट दोबारा बनाएंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, 3 2 ज़ा 6। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, अपॉन में कितना है हमारा 6। तो कितना हो गया, 3 और 2 5, -5 अपॉन में 6। दो माइनस के नंबर हमारे प्लस होते हैं, सबको पता है। -5/6 हमारा आ गया इसका आंसर। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये नंबर है हमारा नेगेटिव, तो ये चलेगा हमारा इस तरफ, सिंपल सी बात है जी, ठीक है। ये 0 जो होगा यहाँ से स्टार्ट हो गया, मान लीजिए 0। अब देखिए नीचे क्या है, 6। और ऐसा नहीं है कि हर बार नीचे 6 ही आएगा, आप ये ना समझना ए में 6 आ गया, बी में 6 आ गया, दैट डज नॉट मीन कि हर बार नीचे 6 आएगा। नीचे कुछ भी आ सकता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर 6 होगा तो 6 बार काटेंगे, 7 होगा तो 7 बार काटेंगे। कैसे, मैंने सिखाया था आपको। 6 है तो 1 2 3 4 5 6 वाला थोड़ा बड़ा सा काट देना, ठीक है। माइनस के नंबर है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक बात और, मैं तो रफली बना रहा हूँ, इन दोनों का जो गैप है ना, सबका गैप सेम होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जब आप बनाएंगे एग्जाम में या कॉपी में, अपनी क्लास वर्क कॉपी में, तो आपको क्या करना है, आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है स्केल से, ठीक है। चलिए सबके नीचे 6 लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 था, सबके नीचे हमने लगा दिया 6। तो ये मेरा कितना बन गया, ये मेरा बन गया -1, ठीक है। तो ये मेरा है -1 और ये है मेरा कितना, 0, ठीक है। अभी देखिए -5/6 का है, ये रहा -5/6। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी कुछ भी बोल दो, बी बोल दो, ठीक है, कुछ जो आपको बोलना है वो बोल दो। तो आप बोल दोगे पॉइंट बी represents -5/6 ऑन अ नंबर लाइन। लिख भी सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, -5/6 लाइज बिटवीन -1 एंड 0। इनके बीच में -1 और 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए सी पार्ट देखिए, -2/5 मल्टीप्लाई 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अपॉन में 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20। चाहो तो आप इसको आगे डिवाइड कर लो, सो 2 1 ज़ा 2, और क्योंकि माइनस है तो माइनस भी आएगा, और 10 ज़ा, इसका हाफ कर दिया, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, -1/10 को दिखाना है। तो नंबर कौन सा है, नेगेटिव,
तो नेगेटिव साइड हमारी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो ये चलेगी हमारी गाड़ी नेगेटिव साइड इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए ये 0 है, तो माइनस, सॉरी अभी तो मैं ऐसे नहीं लिखना, आपको क्या करना है, आपको 10 टाइम्स काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको हम, ठीक है, 8 9 और ये हो गया हमारा 10, ठीक है बच्चों। चलिए सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, सबके नीचे क्या आएगा 10, क्यों, डिनोमिनेटर में है 10, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, जो डिनोमिनेटर में होता है उतना उतनी बार काट देते हैं और वही हम डाल देते हैं, आंख बंद करके रटे रटाए स्टेप्स हैं। -1/10 कहाँ है, ये रहा मेरा -1/10, इसको एक नाम दे दो ए, जो आपको बोलना है बोल दो। अब बोल दो पॉइंट ए represents -1/10 ऑन अ नंबर लाइन। बच्चों देखो, अगर एक ही बार क्वेश्चन आया पेपर में, एक ही क्वेश्चन आया आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो ए पॉइंट बोल दो, जो देना है वो पॉइंट दे दो, मतलब आप रिपीट भी कर सकते हो बेसिकली। और अगर मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, एक को पॉइंट ए बोल दो, एक को पॉइंट बी बोल दो, इस टाइप से कर लो, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हो आप, -1/10 लाइज बिटवीन बिटवीन क्या, ये हमारा -1 है, ये मेरा -1, बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए डी पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। इसको पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको तो इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस करना है, यही है ना। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में प्लस करेंगे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में प्लस करते हैं। तो देखिए ये सिंपल, अगर आप मैं बनाना चाहूँ तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, इस 4 से ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ये माइनस का 1 बचा, तो माइनस का 1 यहाँ पे आ गया, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो गया, नीचे कितना है 5 है, ठीक है, प्लस 3/5 है। और जब नीचे सेम नंबर होता है तो एलसीएम लेना, तब तो बहुत ईजी है, आपको करना कुछ नहीं होता। जब नीचे सेम नंबर है तो वही नंबर यहाँ पे आएगा और ऊपर आप सिंपली लिख दो -1 + 3, बस, वो एलसीएम लेके दिखाना कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे लिख दो, आंसर यही आता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 5, प्लस का नंबर है तो गाड़ी जाएगी इस तरफ, ठीक है, 0। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अपॉन में 5, अपॉन में 5, अपॉन में इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ये हो गया मेरा 1, ठीक है। तो 2/5 कहाँ है मेरा, ये रहा 2/5, इसको कोई नाम दे दो P। सो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 2/5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। एक लाइन और लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2/5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। वो तो इन्होंने क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं कि हमने अभी तक इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स करे वो बेसिकली 0 1 या -1 और 0 के बीच में ही लाई करो, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिवाइड द सम ऑफ -3/4 एंड -5/12 बाय देयर प्रोडक्ट। क्या करना है, काफ़ी सिंपल है, देखो क्या करेंगे। इसने बोला डिवाइड द सम ऑफ, मतलब इनका जो सम है उसको डिवाइड करना है इनके प्रोडक्ट से। तो मतलब इनका हमें सम भी निकालना है, इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। तो क्या करना है, पहले आप लिख लीजिए सम, ठीक है। सम कितना हो जाएगा, -3/4, एंड की जगह पे आपको प्लस लगाना है। बाकी ये जो है -5/12। ब्रैकेट क्यों आया, ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे -5/12। तो जब भी दो साइन ऐसे आ जाते हैं ना, तो आप प्रेफर करो कि आप ब्रैकेट लगा दो, ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाओगे और देखने में भी अच्छा लगता है, काफ़ी इजी, मतलब कि एक्सप्लेन हो जाता है देखते ही कि हमें क्या करना है हमें, ठीक है। तो चलिए इसको हमने ऐसे कर लिया। तो -3/4 यहाँ पे रहेगा। अब प्लस माइनस की फाइट होगी तो माइनस जीत जाएगा इसमें। तो 5/12। अब हमें नीचे लेना है एलसीएम। तो कभी भी मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो नंबर है अब आप ध्यान दो, 4 और 12 ये दोनों के दोनों क्या सेम टेबल में आते हैं, आप बोलोगे यस आते हैं। किस में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 में आते हैं दोनों के दोनों, और 4 में भी आते हैं। तो इन दोनों में से आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि जिसके टेबल में ये आते हैं क्या वो नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। या सिंपल आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। 4 और 12, अगर 4 के टेबल में 4 आता है, यस, 4 के टेबल में 12 भी आता है, मतलब ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं और 4 यहाँ पे प्रेजेंट है। हालांकि दोनों नंबर 2 के टेबल में भी आते हैं, मगर 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो 2 डिस्क्वालीफाई हो गया। तो 4 और 12 दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं और 4 यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप करोगे ना, देखो ऐसे एलसीएम ऐसे निकालते ना, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 भी आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपको मैंने छोटी सी ट्रिक समझा दी। देखिए 5 और 25 और 6 25 तीनों का एलसीएम लेना है। तो ध्यान दो, 5 के टेबल में आता है, 25 देखो ये अपने टेबल में आता है, ये भी इसके टेबल में आता है, ये भी इसके टेबल में आता है। तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाता है। अगर मैं सिर्फ 5 और 25 की बात करता तो ये इसमें आता है और ये तो अपने में आता ही है, तो ये एलसीएम हो जाता, ठीक है। इस टाइप से होता है। चलिए इसको रब करते हैं। अभी क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते आए हैं, -3 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट। 4 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। 12 का पढ़ो कि 12 आ जाए ओनली 1 टाइम, ठीक है। चलिए 3 3 ज़ा -9, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/12। तो कितना आ गया बच्चों, 9 और 5 -1/4। ये समझ में आ गया आपको। क्या है, मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। कैसे, देखिए आगे करते हैं। 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12 माइनस का, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। अभी क्या करना था हमें, डिवाइड द सम ऑफ, इसी का सम बाय देयर प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो ये तो हमने निकाल लिया सम, अब निकालना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट इसका निकालेंगे। तो -3/4, इस बार एंड की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई, -5/12, ठीक है। चलिए 3 5 ज़ा 15, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है, ठीक है। 12 4 ज़ा 48, 48। क्या दोनों के दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, यस आते हैं। कैसे, देखो मैं चाहता था मैं यहाँ पे भी काट सकता था, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। 3 5 देखो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा, और 1 यहाँ पे आ गया, 3 6 ज़ा 18, 5/16 आ गया, ठीक है। तो एक बार मेरा आया -7/6, एक बार मेरा आया 5/16। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड दिस सम ऑफ, इसके सम को अब आप लिख दीजिए यहाँ पे 80, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। डिवाइड दिस सम ऑफ, मतलब सम कितना आया है हमारा, कहाँ गया बच्चों सम, ये रहा -7/6। -7/6 को डिवाइड करना है बाय देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आया 5/16, डिवाइड करना है। तो देखिए मैं इसको अब मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके यहाँ पे जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 16 ऊपर 5 नीचे, दोबारा से डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा। क्यों करा सर, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड के बाद जो होता है इसका उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। अब देखिए 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 18। अब यहाँ पे देखिए 7 8 ज़ा -56,
6 अपॉन में 5 3 जा 15। अब ये दोनों के दोनों हमारे किसी एक टेबल में आते हैं एंड द आंसर इज़ नो। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, मगर वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप छोड़ के आ जाओगे बिल्कुल ठीक है। पीछे इसने आंसर ऐसा दिया हुआ है, बता देता हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। देखिए 15 है और ये 56 है, अभी माइनस को भूल जाओ, डिवाइड कर दिया। 15 कितना हो जाएगा, 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है, तो 15 3 जा कर लो 45। 6 में से 5 गए 1, 5 में से 4 गए 1, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको पीछे उन्होंने ऐसे लिख दिया। ये नंबर तो नीचे आता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, और यहाँ वाला जो नंबर होता है ये वाला, ये नंबर यहाँ पे आता है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इतना भी छोड़ दिया कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, अनलेस अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि आपको इस टाइप से निकालना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको आंसर निकालना है, तब हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।